आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। मॉलिक्यूल्स की इकसाम। मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल होता क्या है। ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है और उसमें उस एलिमेंट की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं। एक मॉलिक्यूल एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। ये किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट होता है। इसमें उस मादे की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं और ये आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी इकसाम, मॉलिक्यूल की इकसाम। मॉलिक्यूल की इकसाम दो तरह से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, एटम्स की तादाद के लिहाज से और एटम्स की इकसाम के लिहाज से। पहले हम मॉलिक्यूल की इकसाम देखेंगे एटम्स की तादाद के लिहाज से। एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को मंदरजा झैल इकसाम में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे नोबल गैसेस जितनी भी हैं, जिस तरह हीलियम हो गया, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन वगैरह, ये सब एक एटम पर मुश्तमिल होती हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, इन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई कहते हैं टू को, एटॉमिक लफ्ज निकला एटम से। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो। अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस H2, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं और H2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह ऑक्सीजन गैस O2, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिले हुए हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। क्लोरीन गैस Cl2, इसमें क्लोरीन के दो एटम्स आपस में मिलकर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इस तरह आगे H और Cl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो है एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो मॉलिक्यूल हैं दो एटमों पर मुश्तमिल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl वगैरह। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई कहते हैं तीन को। तो अगर कोई मॉलिक्यूल तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। मिसाल के तौर पे पानी का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर। इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम यहाँ पे ऑक्सीजन का है। तो टोटल एटम कितने हो गए, तीन एटम हो गए। तो ये तीन एटम्स पर मुश्तमिल पानी के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है। तो ये टोटल एटम कितने हो गए कार्बन डाइऑक्साइड में, तीन। तो इसलिए हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह आगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मींस बहुत सारे। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत से एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल तीन से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैथीन, इसमें देखें एक कार्बन का एटम है, चार यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है, CH4, टोटल यहाँ पे 5 एटम्स हो गए। तो ये तीन से ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको कहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है, एक यहाँ पे सल्फर का एटम है और चार यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम है। टोटल एटम देखो यहाँ पे कितने हो गए, दो और एक तीन, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का, तीन और चार एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के। टोटल 7 एटम्स यहाँ पे हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिसाल है। ग्लूकोज, यहाँ पे देखें कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के जब 6 एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6। तो ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आगे हमारे पास है मॉलिक्यूल की इकसाम। एटम्स की इकसाम के लिहाज से क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं वो एक ही एलिमेंट के हैं या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हैं। तो उसके लिहाज से मॉलिक्यूल्स को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। पहली है हमारे पास इसकी टाइप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों। होमो कहते हैं एक जैसे को। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, इन्हें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस में देखो H2, दो एटम्स हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, H और H दोनों एक जैसे एक ही एलिमेंट के हैं। ओजोन में देखो ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। इस तरह आगे देखें सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो सल्फर के 8 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो फास्फोरस के 4 एटम्स पर मुश्तमिल होता है।
इसी तरह आगे हमारे पास अगला है, इसकी दूसरी किस्म है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हों, यानी कि एक एलिमेंट के ना हो, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो कहते हैं मुख्तलिफ को। मिसाल के तौर पे पानी देखें, पानी में टोटल 3 एटम्स हैं, उन 3 में से 2 एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का है। तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पानी जो है ना एक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको देखेंगे एटम्स की इकसाम के लिहाज से, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी देखें 2 तरह के एलिमेंट्स के एटम्स इसमें पाए जाते हैं। एक कार्बन का एलिमेंट है, दूसरा किसका? यहाँ पे ऑक्सीजन। एक एटम यहाँ पे कार्बन का है और 2 एटम यहाँ पे किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के एटम्स हैं यहाँ पे। इस तरह अमोनिया गैस में देखें NH3। तो आज हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स की इकसाम। मॉलिक्यूल की इकसाम को हमने देखा 2 तरह से। मॉलिक्यूल्स की इकसाम जो है एटम्स की तादाद के लिहाज से, जिसको हमने 4 इकसाम में तकसीम किया। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद हमने देखा डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमने देखा ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, मिसाल के तौर पे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत से एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, जिस तरह CH4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज। उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूल की इकसाम एटम्स की इकसाम के लिहाज से। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, उन्हें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जिस तरह हाइड्रोजन गैस है, ओजोन है, सल्फर है, फास्फोरस है। उसके बाद हमने देखा हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हों, उन्हें हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मसलन इसमें पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह।